जिसे दिखाई पड़ जाता है कि पूरा जीवन मृत्यु है, उसे यह भी दिखाई पड़ जाता है कि मृत्यु कल नहीं है, अभी है, इसी क्षण में मर ही रहा हूं। ये जो मरने की घटना मेरी घट रही है इसी क्षण, इसकी प्रतीति कैसी हो, इसे कैसे हम देख पाए तो आदमी फिर जीवन की वासना नहीं करता। बुद्ध ने कहा है जो जीवेषणा नहीं करता वो जीवन मुक्त है। जो मांग नहीं करता कि मुझे जीवन और मिले, जो और जीना नहीं चाहता, जिसके जीने की अब कोई इच्छा नहीं रह गई है, कोई वासना नहीं रह गई है, मृत्यु आए तो सहजता से स्वीकार कर लेगा। एक क्षण भी मौत से न कहेगा रुको, ठहरो, मैं थोड़ा निपट लूं, तैयार ही रहेगा, प्रतिपल तैयार रहेगा। जीवेषणा जिसकी समाप्त हो गई हो वो जीवन से मुक्त हो सकता है। जो जीवन से मुक्त हो जाता है वो जीवन मुक्त हो जाता है, फिर वो जीवन में ही मुक्त हो जाता है। फिर यही और अभी वो हमारे साथ होता है, लेकिन हमारे जैसा नहीं होता। वो भी उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, चलता है, सोता है, लेकिन उसका सोना, उठना, बैठना, सबका गुण, सबकी क्वालिटी रूपांतरित हो जाती है। हमारे जैसे काम करते हुए भी वो हमारे जैसे काम नहीं करता है। ये संसार जैसा हमें दिखाई पड़ता है ऐसा ही रहता है, लेकिन उसे किसी और भांति दिखाई पड़ने लगता है। उसकी दृष्टि बदल जाती है, देखने वाला केंद्र बदल जाता है, सारा जगत रूपांतरित हो जाता है। इस जीवन मुक्ति की परिभाषा और निर्देश इस सूत्र में है। इन्हें एक एक कर गौर से समझ लेना है। जीवात्मा तथा ब्रह्म का भेद। कुछ मित्रों को ज्यादा खांसी आती हो, एकदम यहां से चले जाएं या अपनी खांसी रोक के बैठ जाएं। ये दोनों काम नहीं चलेंगे। जीवात्मा तथा ब्रह्म का भेद और ब्रह्म तथा सृष्टि का भेद बुद्धि द्वारा जो कभी नहीं जानता वह जीवन मुक्त कहलाता है। पहली लक्षण स्वयं का और परम के बीच वो जो भीतर छिपा जीव है वो और वो जो विराट में छिपा हुआ ब्रह्म है वो, दोनों के बीच से कोई भी भेद बुद्धि के द्वारा दिखाई नहीं पड़ता, वो जीवन मुक्त कहलाता है। दो बातें, कोई भेद दिखाई नहीं पड़ता बुद्धि के द्वारा, सभी भेद बुद्धि के द्वारा दिखाई पड़ते हैं। बुद्धि ही भेद को देखने की व्यवस्था है। जैसे पानी में हम लकड़ी को डाल दें तो लकड़ी तिरछी दिखाई पड़ने लगती है, लकड़ी को बाहर खींच लें लकड़ी फिर सीधी दिखाई पड़ने लगती है, फिर पानी में डालें फिर तिरछी दिखाई पड़ने लगती। लकड़ी तिरछी होती नहीं, पानी में सिर्फ दिखाई पड़ती है, क्योंकि पानी और पानी के बाहर किरणों की यात्रा का पथ बदल जाता है। पानी के माध्यम में किरणें तिरछी यात्रा करती हैं, इसलिए लकड़ी तिरछी दिखाई पड़ने लगती है। पानी के माध्यम में कोई भी चीज सीधी डालें वो तिरछी दिखाई पड़ेगी, वो तिरछी होती नहीं है, सिर्फ दिखाई पड़ती है। और मजा यह है कि आपको बिल्कुल पक्का पता है कि तिरछी होती नहीं, तो भी तिरछी दिखाई पड़ती है। 1000 दफे निकाल के बाहर देख लें फिर पानी में डाल दें, तो ऐसा नहीं है कि आप 1000 बार देख चुके, परख चुके, पानी के अंदर हाथ डाल के भी लकड़ी को देख लें तो वो सीधी मालूम पड़ती है हाथ को, लेकिन आंख को तिरछी ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि पानी का माध्यम और हवा का माध्यम किरणों के लिए यात्रा पथ बदल देता है। इसे ऐसा समझिए, आपने प्रिज्म देखा हो, कांच का खास तरह का बना हुआ टुकड़ा होता है त्रिकोण, उसमें से सूरज की किरणें निकले तो 7 हिस्सों में टूट जाती है सूरज की किरण। इंद्रधनुष देखते हैं आप, वो प्रिज्म का ही खेल है। जब आप इंद्रधनुष देखते हैं तो होता क्या है,
सूरज की किरणें तो हमेशा आकाश से आ रही हैं जमीन पर, लेकिन जब कभी पानी की बूंदें हवा में होती, छोटी बूंदें, तो पानी की छोटी बूंदें प्रिज्म का काम करती, कांच के टुकड़े का काम करने लगती। उनमें किरण प्रवेश करती, तत्काल 7 हिस्सों में टूट जाती। वो 7 रंग आपको इंद्रधनुष जैसे दिखाई पड़ते हैं। इंद्रधनुष पानी की बूंदों से गुजरी हुई सूरज की किरण ही है। इसलिए सूरज ना हो तो भी इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ेगा। आकाश में बादल न हो, पानी हवा में पानी के कण न लटके हो तो भी इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रिज्म, कांच का टुकड़ा या पानी की बूंद सूरज की किरण को 7 हिस्सों में तोड़ देती। माध्यम, अगर आप पानी की बूंद से सूरज को देखेंगे तो 7 रंग दिखाई पड़ेंगे। अगर पानी के बाहर सूरज की किरण को देखेंगे तो वो सफेद है। सफेद कोई रंग नहीं, सफेद कोई रंग नहीं, सफेद रंग का अभाव है। बुद्धि भी ऐसा ही एक माध्यम है। जैसे पानी में लकड़ी तिरछी हो जाए और प्रिज्म में सूरज की 7 किरणें हो जाएं, एक के 7 टुकड़े हो जाएं, ऐसा ही बुद्धि, विचार सूक्ष्म माध्यम है। इससे जिस चीज को भी हम देखते हैं वो 2 में टूट जाती है, भेद निर्मित हो जाता है। जहां भी बुद्धि को देखेंगे, बुद्धि से देखेंगे, वहां चीजें 2 हो जाएंगी, भेद निर्मित हो जाएगा। बुद्धि भेद निर्मात्री है। कोई भी चीज को बुद्धि से देखें, दृष्टांत के लिए, समझने के लिए। प्रकाश को बुद्धि से देखें तो तत्काल 2 हिस्से हो जाते हैं, अंधेरा और उजाला। वस्तुतः अस्तित्व में प्रकाश और अंधेरे में कोई भी फर्क नहीं है, वो एक ही चीज का क्रमिक विस्तार है। इसलिए तो अंधेरे में भी कुछ पक्षी देखते हैं। अंधेरा बिल्कुल अंधेरा होता तो उल्लू भी रात को देख नहीं सकता था। उल्लू देखता है रात में, इसीलिए देख पाता है कि अंधेरा भी प्रकाश है। सिर्फ आपकी आंख उसको पकड़ने में समर्थ नहीं, उल्लू की आंख पकड़ने में समर्थ है। सूक्ष्म प्रकाश है अंधेरा भी। आपके पास से बहुत बड़ा प्रकाश भी गुजरता है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी आंख की देखने की एक क्षमता है। उसके नीचे भी दिखाई नहीं पड़ता, उसके ऊपर भी नहीं दिखाई पड़ता, दोनों तरफ अंधेरा हो जाता है। कभी आपने ख्याल किया है कि अगर आपकी आंख एकदम महाप्रकाश के सामने आ जाए तो अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि उतना प्रकाश आंख देख नहीं पाती है। तो अंधेरे 2 तरह के, जितने दूर तक आपकी आंख की क्षमता है देखने की, उधर प्रकाश, उसके उस पार भी अंधेरा, इस पार भी अंधेरा। आपकी आंख की क्षमता बड़ी हो जाए तो अंधेरा प्रकाश हो जाता है, आपकी आंख की क्षमता छोटी हो जाए तो प्रकाश अंधेरा हो जाता है। अंधे आदमी की क्षमता बिल्कुल नहीं है, इसलिए सभी अंधेरा है, कोई प्रकाश है ही नहीं उसके लिए। पर प्रकाश और अंधेरा अस्तित्व में एक है। बुद्धि के कारण 2 दिखाई पड़ते हैं। बुद्धि हर चीज को 2 में बांट देती है। बुद्धि के देखने का ढंग ऐसा है कि बिना बटे कोई चीज रह नहीं सकती। बुद्धि है विश्लेषण, बुद्धि है भेद, बुद्धि है विभाजन, डिवीजन। इसलिए हमें जन्म और मृत्यु 2 दिखाई पड़ती है बुद्धि से देखने के कारण, अन्यथा 2 नहीं। जन्म शुरुआत है, मृत्यु उसी का अंत है। 2 छोर हैं एक ही चीज के। हमें सुख और दुख अलग दिखाई पड़ते हैं बुद्धि के कारण, वो 2 नहीं। इसलिए तो दुख सुख बन जाते हैं, सुख दुख बन जाते हैं। आज जो सुख मालूम पड़ता है सुबह दुख हो सकता है, सुबह तो बहुत दूर है, अभी मालूम होता था सुख, अभी दुख हो सकता है। ये असंभव होना चाहिए। अगर सुख और दुख 2 चीजें हैं अलग अलग, तो सुख कभी दुख नहीं होना चाहिए, दुख कभी सुख नहीं होना चाहिए। पर हर घड़ी
ये बदलाहट चलती रहती। अभी प्रेम है, अभी घृणा हो जाती, अभी लगाव लगता था, अभी विकर्षण हो जाता है, अभी मित्रता लगती थी, अभी शत्रुता हो जाती। ये दो चीजें नहीं है, नहीं तो रूपांतरण असंभव होना चाहिए। जो अभी जिंदा था अभी मर गया, तो जन्म, जीवन और मृत्यु ये अलग चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जीवित आदमी